बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय सच्चे दरबार की जय सर श्री आशुतोष महाराज जी की जय। वर्षों वर्ष पहले की बात है। वह समय जब मिशन अभी आरंभ ही हुआ था। उस समय गिनती की संगत होती थी और नाम मात्र के ही प्रचारक समर्पित थे। उन दिनों की बात है। एक दिन श्री महाराज जी सुबह सुबह छत पर बैठे थे। सामने कुछ गुरु भाई बैठे थे। एकाएक श्री महाराज जी आकाश की ओर देख करके एक स्मित मुस्कान दी महाराज जी ने। महाराज जी मुस्कुराने लग गए। सामने बैठे गुरु भाइयों ने देखा। उन्होंने कहा, महाराज जी आपकी मुस्कान का कारण क्या है? आप किसे देख करके प्रसन्न हो रहे हैं? श्री महाराज जी ने उस समय कहा, जानते हो मेरे बहुत सारे बच्चे जो अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अपने अपने घरों में पल रहे हैं, मैं उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में ये जब मेरे मिशन के साथ जुड़ेंगे तो ये नवयुग में मेरे सहयोगी बनेंगे। ये जब मिशन में आएंगे तब यही होंगे जो नवयुग का ध्वज थाम करके आगे बढ़ेंगे। गुरुप्रिय साधकों, साल पर साल बीतते गए और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, महाराज जी के वो बालक, महाराज जी के वो पुत्र पुत्रियां, हम आप, भारत देश विदेश में जितनी संगत है आज, सभी धीरे धीरे इस मिशन के साथ जुड़ते गए। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आज इस मिशन से जुड़ा एक एक व्यक्ति, चाहे वो आश्रम में रह रहा हो या घरों में बैठ करके आप जो सुन रहे हैं, हम में से कोई भी महाराज जी की दृष्टि से कभी अछूता नहीं रहा। हम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिससे महाराज जी ने अपने नवयुग के स्वप्न को साकार करने की उम्मीद ना लगाई हो। लेकिन अब यक्ष प्रश्न है साधकों, क्या हम महाराज जी के मिशन में सच्चे सहयोगी बन पाए? क्या हम महाराज जी ने जो नवयुग की स्थापना का स्वप्न हमारे लिए सोचा था, देखा था, क्या हम सच में महाराज जी के उस नवयुग के मिशन में सहयोगी बन पाए हैं या बन पा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें तभी मिल सकता है जब हम आत्मचिंतन करें, आत्म मंथन करें। लेकिन समस्या यह है कि हम वर्षों से, जब से हमें ज्ञान मिला है, हम इस भक्ति पथ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम आत्मचिंतन करना भूल गए। बहुत दूर तक आगे निकल आए, लेकिन आत्मचिंतन के गहरे सागर में गोता लगाना हम भूल गए। और शायद यही कारण है कि आज अपने एक शिष्य को श्री महाराज जी ने एक भजन लिखवाया और उस भजन में महाराज जी ने हम सबको एक आत्मचिंतन करने की प्रेरणा दी है। जिस चिंतन में उतर करके आज हम स्वयं से ये पूछें कि क्या हम सच में श्री महाराज जी के नवयुग में सहयोगी बन पाए हैं? आज इस भजन को जब आप सुनेंगे, एक एक शब्द को गहरा उतर करके, स्थिर होकर के चिंतन करें। हमने बहुत चले हैं, हम आज तक सज्जनों बहुत चले हैं, लेकिन आज रुक करके, स्थिर होकर के चिंतन करें, महाराज जी हमें क्या बताना चाहते हैं। एक बार हम श्री महाराज जी के पास गए। महाराज जी ने हमें कहा, तुम एकांतवास करते हो क्या? हमने महाराज जी को कहा,
नहीं महाराज जी, हम तो सेवाओं में व्यस्त रहते हैं, कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिलता। महाराज जी ने कहा, एक साधक को एकांतवास भी करना चाहिए, क्योंकि एकांतवास ही वो समय होता है जब साधक आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर पाता है, जब वो ये देख पाता है कि मैंने भक्ति पथ पर कितना अर्जित किया, मैं भक्ति पथ पर उन्नति कर रहा हूं या अवनति कर रहा हूं। यही वो समय होता है जब साधक अपने अंदर के विकारों से रूबरू हो पाता है, अपने अंदर की कमियों को जान पाता है और फिर साधना और सेवा के द्वारा उन कमियों को खत्म करने के लिए प्रयासरत हो पाता है। साधकों, महाराज जी ने हमें जो ये संदेश दिया, आज हम भी एकांतवास में स्थित होकर के लाभ उठाएं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन इस समय को व्यर्थ न गवाएं साधकों। इस समय का एक साधक हर समय का सदुपयोग करता है, हम भी इस समय का सदुपयोग करें। आत्मचिंतन की गहराइयों में उतर करके गोता लगाएं अपने अंदर, और वो प्रश्न जो महाराज जी इस भजन के माध्यम से हम सबके सामने रख रहे हैं, वो बातें, वो संदेश जो महाराज जी हम सबको दे रहे हैं, उस एक एक संदेश को आत्मा की गहराइयों से श्रवण करें, चिंतन करें, आत्म मंथन करें। आए मिलकर के महाराज जी के इस संदेश को श्रवण करते हैं। जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में न लाए, जो समझे न खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग बुलाया हमारा न होगा। हम में से हर कोई जब समय के साथ महाराज जी के मिशन के साथ जुड़ा, महाराज जी के पास आया, तो भावनाएं हम सबकी भी शुद्ध थी, पवित्र थी, और हर कोई इसी भाव से आया था कि हम महाराज जी के मिशन में सच्चा सहयोग देंगे। हम नवयुग लाने में महाराज जी के सच्चे सहयोगी बनेंगे। और महाराज जी ने भी जब हमारी शुद्ध भावना को देखा, महाराज जी ने अपने मिशन में स्थान दिया, अपने चरणों से लगाया। लेकिन महाराज जी जानते थे कि ये जो शुद्ध भावनाओं का अंबार लिए मेरे पास आए हैं, निसंदेह इनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी इनके कंधे कर्म संस्कारों की गठरी से दबे पड़े हैं। जो कंधे कर्म संस्कारों का भार उठा रहे हैं, वो नवयुग का भार नहीं उठा सकते, वो नवयुग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। इसलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन में आए, महाराज जी ने उसी दिन से, या यूं कहिए उसी क्षण से, महाराज जी ने हमारे कंधों को सबल बनाने के लिए हमारे कर्मों को हल्का करना प्रारंभ किया, कर्म संस्कारों की गठरी को खोलना प्रारंभ किया, ताकि मैं इनके कंधों को इतना सबल कर दूं कि ये नवयुग का ध्वज उठाने में सक्षम हो सके।
इसीलिए जैसे ही हम महाराज जी के मिशन के साथ जुड़े, महाराज जी ने हम सबको, साधकों हम सबको, चाहे हम यहां हैं, घर में हैं आप लोग, हम सबको सेवाएं दी। महाराज जी ने अपनी सेवाएं दी, हर वर्ग को सेवा दी। और महाराज जी की कार्यशैली देखिए, इतनी दिव्य महाराज जी की कार्यशैली। महाराज जी ने सेवाओं के मंच इतने विस्तृत किए, इतने विस्तृत कि समाज का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। चाहे हमने खड़े होकर के यहां मंच पर आपको सत्संग सुना रहे हैं, या फिर आप अपने घरों में बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, चाहे कोई कथावाचक कथा बांच रहे हैं, चाहे कोई जोड़ा घर में खड़ा होकर के जोड़ों की सेवा कर रहा है, चाहे कोई लंगर में लंगर की सेवा कर रहा है, चाहे कोई मंच पर नृत्य की सेवा कर रहा है, हर किसी को सेवाएं दी श्री महाराज जी ने। लेकिन इसके पीछे भावना, उद्देश्य केवल मात्र इतना था, मैं इनके कर्मों को काट सकूं। और कोई वर्ग अछूता नहीं रहा, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, हर वर्ग को महाराज जी ने अलग अलग सेवाएं दी। लेकिन सेवाओं का जो ये उद्देश्य, जिसका उद्देश्य था हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना, हमने सेवाएं की। लेकिन साधकों, सेवा करते करते हम सेवाओं के इस उद्देश्य को विस्मृत करते चले गए। हम ये भूल गए कि हमारी सेवा का उद्देश्य हमारे कर्मों को काटना है। इसीलिए हमने सेवा करते करते हमारे भीतर ऐसे ऐसे अवगुण आने लग गए कि जो सेवा हम कर्मों को काटने के लिए कर रहे थे, वो सेवा करते करते हमने कर्मों का अंबार लगाना आरंभ कर दिया। हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारी सोच, हमारी दृष्टि, सेवा करते हुए हम सोच क्या रहे हैं, सेवा करते करते हमारे अंदर धीरे धीरे ईर्ष्या का भाव, प्रतियोगिता का भाव, अहंकार की भावना, अधिकार की भावना, इन भावनाओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हम अपने गुरु के उद्देश्य को भूल गए। और ये सब तो छोड़िए, एक ऐसा समय भी आया जब हम सब ने, हम में से कई साधक जो जा चुके हैं आज इस मिशन से, उन्होंने यहां तक भी कह दिया, अरे हमने अपनी जिंदगी के 10-10 साल लगाए तो हैं सेवा में, 15-15 साल से सेवा कर तो रहे हैं। ये उलाहना देते वक्त जरा सा संकोच नहीं किया, लेकिन ये भूल गए कि जिस सेवा पर आप इतरा रहे हैं, वो सेवा नवयुग लाने में तो कोई सहयोग था ही नहीं। वो सेवा तो हमारे कर्मों को काटने का माध्यम था। अभी नवयुग को लाने में जो सेवा हमने करनी है, उसके लिए तो महाराज जी हमें तैयार कर रहे थे, लेकिन हम उसी तैयारी में हमने इतनी विकृतियां ला दी कि हम महाराज जी के उद्देश्य से कोसों दूर चले गए। इसीलिए तो श्री महाराज जी को आज ये समझाना पड़ा, जो एक एक क्षण अपना व्यर्थ गवाए, जो गुरु के वचन को कर्म में ना लाए, जो समझे ना खुद औरों को समझाए, वो आशु प्रभु का प्यारा ना होगा। हम महाराज जी के प्रिय नहीं बन सकते, ऐसे सेवादार गुरु को प्रिय नहीं। गुरु को कौन प्रिय है? एक बार किसी सेवादार भाई ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी आपको कौन सी सेवा सबसे अधिक प्रिय लगती है? कौन सी ऐसी सेवा है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी ने उनको कहा कि हमें तो सभी सेवाएं अच्छी लगती हैं। हर सेवादार वो मिशन के किसी भी फ्रंट पर क्यों नहीं खड़ा, अगर वो भावना से सेवा कर रहा है, हमें हर सेवा अच्छी लगती है। उस भाई ने कहा, महाराज जी लेकिन कोई एक ऐसी सेवा तो होगी जो आपको बहुत अधिक प्रिय है। महाराज जी ने जैसे ही ये सुना, महाराज जी ने कहा, हाँ एक सेवा है, प्रचार की सेवा। जैसे ही उस भाई ने सुना, उसकी नजरें थोड़ी सी झुक गई और वो सोचने लगा कि इसका मतलब महाराज जी को प्रचारक ही अच्छे लगते हैं, हम नहीं। महाराज जी ने 2 मिनट रुके और महाराज जी ने कहा, सुनो अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। हमें प्रचार की सेवा अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रचार जो केवल मुख से बोलकर ना किया जाए,
जिसमें आपका चरित्र बोल करके प्रचार करे, जिसमें आपका रोम रोम बिना बोले बताए समाज को कि ये है श्री आशुतोष महाराज जी का शिष्य, ये है जिसके रोम रोम में ज्ञान उतरा हुआ है, ये है जिसने गुरु महाराज जी के आदर्शों को घोल करके पी लिया है। महाराज जी कहते ऐसी सेवा मुझे प्रिय है जिसका रोम रोम मेरा प्रचार करता है, रोम रोम मेरे मिशन का प्रचार करता है। साधकों सोचिए, क्या हम ऐसे सेवादार बन पाए? हमने की है, बहुत समय से सेवाएं की हैं इस मिशन में, लेकिन आज एक बार जरूर चिंतन करें, हम ऐसे सेवादार नहीं बन पाए। हमने तो अपनी सेवा में अधिकार की भावना ले आए, अभिमान की भावना ले आए, लेकिन महाराज जी ने तो हमें यह नहीं सिखाया था। महाराज जी ने तो कभी यह कहा ही नहीं था कि ऐसे बनना है। महाराज जी ने तो हमेशा हमें झुकना सिखाया था, विनम्रता सिखाई थी, और वैसी विनम्रता जो विनम्रता महाराज जी के चरित्र से झलकती है। आप देखिए, हम इतनी सी सेवा करते हैं, किसी एक फ्रंट पर हम सेवा करते करते जब समय बीत जाता है तो धीरे धीरे हमें यह लगने लग जाता है कि हम ही हैं जो ये कार्य कर सकते हैं, और इस अभिमान में, इस झूठे दंभ में आकर के हम ना जाने कितनों कितनों का अपमान कर देते हैं, कितने शुद्ध हृदयों को तोड़ देते हैं। महाराज जी का चरित्र देखिए आप, महाराज जी के चरित्र में आपको विनम्रता की ऐसी मिसाल दिखाई देगी कि जो आपको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। महाराज जी का कुल देखिए, महाराज जी की शिक्षा देखिए, महाराज जी का पदवी देखिए, महाराज जी का गौरव देखिए। आप सभी जानते हैं महाराज जी कहां से आए हैं, महाराज जी की बैकग्राउंड क्या है। महाराज जी ने शिक्षा डॉक्टरेट की है, लेकिन साधकों एक बार हम सभी महाराज जी से मिले, हम सभी का एक्सपीरियंस रहा है। क्या कभी महाराज जी के चरित्र से, व्यवहार से कभी झलका कि महाराज जी ने कभी यह प्रदर्शित किया कि मैं तुमसे बहुत ऊंचा हूं? महाराज जी हम जैसे बन करके इतने नीचे स्तर तक उतरे ताकि मैं इनको अपना बना सकूं, ताकि मैं इनको समझा सकूं। एक बार की बात है, जब महाराज जी खुद घूम घूम कर प्रचार करते थे, एक स्थान पर महाराज जी गए तो वहां जाकर के किसी को ज्ञान दिया। तो वो भाई ने जब ज्ञान लिया, बहुत सारे अनुभव हुए, तो उस भाई ने जिद की, महाराज जी मुझे आपके साथ रहना है, आप मुझे अपने साथ रख लें। महाराज श्री ने कहा नहीं, अभी तो समय नहीं आया है, अभी तो हम घूम घूम कर प्रचार करते हैं। एक समय आएगा जब हमारा आश्रम होगा, और जब हमारा आश्रम बनेगा तब बहुत सारे प्रचारक होंगे, बहुत सारे समर्पित होंगे, तब तुम आ जाना। लेकिन तब तक तुम अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से शिक्षा अर्जित करो। समय व्यतीत हुआ, वो भाई बहुत पढ़ लिख करके बहुत विद्वान बन गए। जब नूर महल का आश्रम बना, उस भाई को पता लगा, तो वो भाई अपना सामान उठा करके आश्रम में आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी देखो मैं आ गया। महाराज जी ने कहा नहीं, अभी समय नहीं है, अभी तो हमने बुलाया ही नहीं था। उन्होंने कहा नहीं महाराज जी, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे यहीं रख लो। महाराज जी ने कहा देखो जब समय आएगा हम खुद तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन जब वो भाई बार बार जिद करने लगे, महाराज जी ने कहा अच्छा ठीक है रह लो। उस समय वो भाई जब 2 दिन ही व्यतीत हुए थे, आश्रम में रहते हुए संगत के साथ मिलते थे, तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही वो महाराज जी के पास गए और जाकर के अपना सर पकड़ लिया। कहने लगे महाराज श्री मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। महाराज जी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे महाराज जी यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने भोले हैं, संगत इतनी भोली है कि मैं उनको कुछ समझाना चाहता हूं, वो समझ ही नहीं पाते। महाराज जी ने मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा हमने कहा था ना, अभी ये तो बहुत भोले भाले लोग हैं, ये तुम्हारी विद्वतापूर्ण बातें नहीं समझेंगे, अभी समय नहीं आया है तुम्हारे आने का। धीरे धीरे जब प्रचार बढ़ेगा तो फिर बहुत सारे विद्वत लोग भी जुड़ेंगे, तब तुम्हारी सेवा की जरूरत होगी। उस भाई ने कहा महाराज जी लेकिन आप भी तो रहते हो इनके साथ, महाराज जी आप भी तो रह रहे हो। अब देखिए महाराज जी ने क्या कहा। महाराज जी ने कहा हमारा क्या है, हम तो जो जैसा होता है हम वैसे ही बन जाते हैं,
हमारा क्या है। देखिए गुरु की विनम्रता, देखिए गुरु भाइयों, महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें सिखाया कि तुम्हारा चरित्र इतना विनम्र हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में इतना लचीलापन हो कि गुरु जहां रखे वैसे तुम रह सको। महाराज जी ने अपने चरित्र से हमें समझाया, देखो ये गुण तुम्हें भी अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं बन पाए। आप स्वयं चिंतन कीजिए, जब जब हमारी सेवा लगी है हम अड़े हैं, हमने यहां सेवा करनी है, हमने यहां नहीं करनी सेवा, हमने इसके साथ सेवा करनी है, इसके साथ नहीं जाना, हमारी इसके साथ नहीं बनती, इसके साथ बनती है। हमने कितना तंग किया है महाराज श्री को। जो महाराज जी हमारे कर्म काट करके हमारे कर्मों की गठरी को हल्का करना चाहते थे, हम उस गठरी को भरते चले गए, भरते चले गए। इसीलिए श्री महाराज जी को आज ये बात लिखनी पड़ी कि ऐसे कंधे जो कर्मों की गठरी से दबे होंगे वो नवयुग कभी नहीं ला सकते। नवयुग तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो कंधे जो सेवा करते हुए अपने कर्मों की गठरी नहीं हल्की कर सके, वो इतने सबल नहीं बन पाएंगे जो नवयुग में मेरा सहयोग दे सके। इसलिए नवयुग तो आएगा, लेकिन नवयुग वो लाया हमारा ना होगा, नवयुग वो लाया हमारा ना होगा। किधर को जाना, किधर जा रहे हम, है अल्प ज्ञान निद्रा में, सुस्ता रहे हम, वाणी गुरु की न सुन पा रहे हम। जागो ये अवसर दोबारा न होगा। नवयुग का आना तो निश्चित ही है, पर नवयुग वो लाया हमारा न होगा। नवयुग वो लाया हमारा न होगा। एक बार एक गुरु भाई को महाराज जी ने पीतमपुरा आश्रम में बुलाया और उन्हें कहा कि आज तुम्हें सत्संग करना है, नीचे हॉल में इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई ने जैसे ही सुना, उस समय उनकी इंग्लिश पर इतनी अच्छी कमांड नहीं थी और महाराज जी ने टॉपिक भी उनको साइंस बेस्ड टॉपिक दिया कि इस टॉपिक पर तुम्हें इंग्लिश में सत्संग करना है। वो गुरु भाई नीचे हॉल में गए और उन्होंने जाकर के सत्संग किया। एक तो टॉपिक बहुत मुश्किल था, दूसरा उनकी लैंग्वेज पे इतनी अच्छी कमांड नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे सत्संग कर तो दिया, लेकिन जितना भी फीडबैक उनको मिला वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ना तो संगत को कुछ समझ आया सामने जो बैठे थे, और ना ही वो ढंग से व्यक्त कर पा रहे थे अपनी बात को। जैसे ही सत्संग समाप्त हुआ और वो ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने तक में जितने भी लोग उनको मिले, सबने उनको कहा कि भैया आज मजा नहीं आया, आज आनंद नहीं आया। वो भाई जब तक महाराज जी के कक्ष तक पहुंचे, तब तक उनके अंदर आत्महीनता की इतनी ज्यादा भावना प्रबल हो चुकी थी कि वो झुके हुए कंधों से कक्ष में प्रविष्ट हुए और जाकर के प्रणाम करते हुए बोले, महाराज जी मैंने आज अच्छा नहीं किया ना, महाराज जी मैं अच्छे से आज आपकी सेवा नहीं कर पाया ना। महाराज जी ने जैसे ही देखा कि ये तो आत्महीनता का शिकार हो चुका है, महाराज जी अपने उसी बुलंद स्वर में बोले, महाराज जी कहते, अरे नहीं नहीं, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, अरे इतना अच्छा सत्संग किया तुमने, इतना अच्छा बोले, आनंद ही आ गया। वो भाई थोड़े से उत्साहित हुए, उन्होंने कहा, महाराज जी लेकिन जितने लोग मुझे बोले मिले, उन्होंने तो कहा कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा महाराज जी।
महाराज जी कहते, तो क्या हुआ, उनको अच्छा नहीं लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें तो बहुत आनंद आया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। वो गुरु भाई प्रसन्नचित हो गए। सज्जनों, घटना बहुत छोटी है लेकिन संकेत बहुत बड़ा है। महाराज जी ने जब हमें सेवाएं दी तो महाराज जी ये चाहते थे कि सेवाएं करते हुए तुमने इधर उधर नहीं देखना है, तुमने लोगों को नहीं देखना है, तुमने मेरे साथ जुड़ करके रहना है। सेवा में इस बात का ध्यान रखना है, मेरा गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं। सेवा दूसरों को खुश करने के लिए नहीं करनी है, सेवा वाहवाही लूटने के लिए नहीं करनी है, सेवा तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए करनी है। गुरु प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हमने क्या गलती की? एक और गलती सबसे बड़ी, हम सेवा करते करते जो सेवा की धुरी थी वो धुरी हमसे छूट गई। हम गुरु से बिछुड़ते चले गए। वो भाव जो हमें गुरु से बांध करके रखता था कि नहीं, हम महाराज जी के लिए कर रहे हैं, नहीं हमें महाराज जी के लिए सेवा करनी है, नहीं हमें गुरु को प्रसन्न करना है, वो भाव कहीं लुप्त होता चला गया और हम गुरु से छूट करके जगत की ओर उन्मुख हो गए। और फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे सेवाओं में हमें जब ऐसे ऐसे लोग मिले, जब कर्म काटने के लिए महाराज जी ने हमें ऐसे लोगों के बीच में रखा जिनसे हमारा मतभेद होता था, तो हम कष्ट का अनुभव करने लग गए। हमें यह अनुभव होने लग गया कि नहीं, हम अब और सेवा नहीं कर सकते, और हम महाराज जी के पास या अपने सेवा प्रमुख के पास चले जाते, भैया हमारी सेवा बदल दीजिए, महाराज जी हमारी सेवा बदल दीजिए, हम ये सेवा नहीं कर सकते। लेकिन महाराज जी तब भी एक गंभीर दृष्टि हम पर डाला करते, अरे तू तो मुझे पाने आया था, तूने तो मेरी ओर ध्यान रखना था, तू कब से उनको देखने लग गया? तुझे उनको थोड़े ना देखना था, तुझे तो मुझे पाना था। महाराज जी ने हमें बहुत बार संकेत दिए और कई बार तो महाराज जी ने बोल करके भी हमें बोला, मुझे देख करके चलो, यहां सिर्फ गुरु ही पूर्ण है, अपने गुरु को देख करके चलो। क्या आप सबने ये वचन नहीं सुने? क्या नहीं है आप साक्षी महाराज जी के इस वाक्य के? लेकिन हमने महाराज जी की इस बात को सुन करके भी अनसुना किया, हम नहीं समझ पाए ये बात। और फिर हुआ क्या? सेवाओं में मतभेद हुए, मनभेद हुए और हम गुरु से दूर हुए, गुरु के मिशन से दूर हुए, गुरु के आदर्शों से दूर हुए, क्योंकि गुरु छूट गया हमसे। एक बार एक गुरु भाई किसी दूसरे सेवादार की शिकायत लेकर महाराज जी के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज जी के पास पहुंचे, उन्होंने सारी बात बताई कि महाराज जी वो ऐसे ऐसे करते हैं। महाराज जी ने कहा, अच्छा बुलाओ तो उसको। और जिसकी शिकायत लगी थी उस सेवादार भाई को भी महाराज जी ने अपने सामने बुला लिया। महाराज जी ने कहा, अच्छा क्या कह रहे थे तुम? उस भाई ने जैसी कि तैसी वैसी ही सारी बात जिनकी शिकायत थी उनके सामने रख दी। जैसे ही उस भाई ने यह सुना, और वो भाई तो तुरंत ही आग बबूला हो गए, कहने लगे, महाराज जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, ये तो असत्य है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। और वहां पर दोनों के बीच में कहा सुनी होने लग गई, आर्ग्यूमेंट्स होने लग गए। महाराज जी दोनों को देख रहे थे। महाराज जी ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ तुम। दोनों को बाहर भेज दिया। शाम हुई तो जिन भाई की शिकायत लगी थी वो महाराज जी के पास पहुंचे। जाकर के उन्होंने कहा, महाराज श्री आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो जानते हैं कि वो मेरी झूठी शिकायत कर रहे थे, फिर आप मेरे पक्ष में बोले क्यों नहीं? महाराज जी मुस्कुराने लग गए। महाराज जी ने कहा, हाँ मैं जानता था कि वो तुम्हारी झूठी शिकायत कर रहा है और मैं तुम्हारे पक्ष में ही बोलना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे बोलने ही कहां दिया। तुम तो अपना पक्ष रखने में इतने व्यस्त हो गए कि तुम भूल ही गए कि तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। फिर महाराज जी ने कहा, स्मरण रहे ये बात, गुरु उसकी आवाज बनता है जो अपनी आवाज गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है।
गुरु उसका कंठ बनता है जो अपने विचार, अपने आर्ग्यूमेंट्स, अपने तर्क वितर्क मेरे चरणों में अर्पित कर देता है। मैं उसकी आवाज बनता हूं जो मेरी रजा में राजी रह करके मेरी हर स्थिति परिस्थिति को मेरा प्रसाद समझ करके स्वीकार करता है। मैं उसकी आवाज बनता हूं। देखिए साधको, क्या हमने ऐसी गलतियां नहीं की हैं क्या? किधर को था जाना, किधर जा रहे हम? हमने तो गुरु को पाने के लिए चलना था, लेकिन हम किस मार्ग की ओर बढ़ गए? ये मार्ग तो महाराज जी ने हमें दिखाया ही नहीं था। ये तो वो मार्ग ही नहीं था जिस मार्ग पर महाराज जी हम सबको चलाना चाहते थे। हम तो अलग ही मार्ग पे चल पड़े जो हमें गुरु के नजदीक नहीं लेकर गया, गुरु से दूर ले गया। और सिर्फ हमने पहले नहीं ये गलतियां की, गुरु भाई और गुरु बहनों, हम आज भी यही कर रहे हैं जो हम बरसों पहले, 7 साल पहले किया करते थे। इसीलिए